So, hello dear student and dear learners. Today we are going to learn the new concept and the wonderful session. This session will be going to the very wonderful because we have the three concept today and you need to change your thought process. You need to change your थिंकिंग इन इंग्लिश हाउ इज पॉसिबल यू नीड टू लर्न दिस कंसेप्ट। आज जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उससे अपना थॉट प्रोसेस आप चेंज कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। वॉट एवर यू डूइंग इन होल डे यू हैव टू कन्वर्ट स्टेप बाय स्टेप इन इंग्लिश। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप हिंदी में जो भी कर रहे हैं पूरा दिन, उसे इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। जैसे मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। आप एट ए टाइम कैसे बोल पाएंगे जो भी आप कर रहे हैं। वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे एंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट्स यू हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। तो आज हमारी क्लास नंबर 10th है और ऑलरेडी हम 9 क्लासेस इसमें ले चुके हैं। और 10th क्लास की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें एक तो न्यू कंसेप्ट है, साथ ही साथ आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। थॉट प्रोसेस चेंज होने का एक सिंपल सा रीजन ये है, सपोज दैट यू वांट गेट सक्सेस, यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ डे बाय डे। अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डे बाय डे तो 100% आई गिव यू द गारंटी यू विल गेट द सक्सीड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये बहुत सारी वीडियो आप भी देख सकते थे, लेकिन आपने अच्छा डिसीजन लिया है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। सो लेट मी टेल यू द ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लाइन्स। दिस इज द क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 में हम इज, एम, आर, वोज, वर हम पढ़ने वाले हैं। टाइम फ्रेजेस हमारा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का टाइम फ्रेजेस होता है, फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज तीनों की हम बात करेंगे और इसमें आपको होमवर्क भी होगा, जो आप होमवर्क करके आसानी से इंग्लिश को बना पाएंगे और जो एसएमपी है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस वो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द क्लासेस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको इज, एम, आर समझना है। ये टू बी वर्ब नहीं है, ऑलरेडी हम टू बी वर्ब कर चुके हैं। अगर आपने टू बी वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो लेक्चर हमारी इस प्ले लिस्ट में, जो प्लेलिस्ट है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, इसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को डे बाय डे देख रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डे बाय डे, जो स्टेप बताए गए हैं सेम स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। हम बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता। आप फर्स्ट क्लास से लेके आज तक अगर आप 10 डेज तक भी सीखे हैं और आपको इम्प्रूवमेंट होगा 100%, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इज, एम, आर हम टू बी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात, जिसमें बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन द सेंस जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, जब भी आप बात करते हैं प्रेजेंट की तो उसमें आता है कि आप कोई काम कर रहे हैं। काम स्टार्ट हो चुका है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, बट आप उस काम को सिर्फ स्टार्ट कर चुके हैं और वो अभी कॉन्टिन्यूस चल रहा है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो अभी आप रास्ते में हैं, मैं टीचिंग करा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा लेक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ है। सो इन केसेस को आप कैसे बोल पाएंगे? जैसे मैं, आप कुछ भी, जो भी, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं खाना बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं। आप चाय बना रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ आप इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर यही काम आपको पास्ट में, मतलब मैं खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा था, तो ये पास्ट होगा। और आप बात करेंगे फ्यूचर की, तो मैं सोच रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं बाइक चला रहा हूँगा, मैं स्टडी कर रहा हूँगा, मैं उससे बात कर रहा हूँगा, तो ये आएगा आपका फ्यूचर में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इज, एम, आर की
इज एम आर के लिए जो सिंपल फॉर्मूला यूज़ होता है तो आई के साथ ऑलवेज आप एम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो। आप छोटे समय में कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, पूरा हम इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई के साथ एम आएगा, और जब आप यू की बात करते हैं, यू वी एंड दे की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको आर लगाना है, और ही, सी, इट और हैरी के साथ आपको इज लगाना है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जो कि 6 वे में आप करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर इज एम आर अकॉर्डिंग टू डूअर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यहाँ लगाएंगे, प्लस एक्शन की लगेगी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी आपको लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी पार्ट होगा वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो सिंपल आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करना है। जैसे आई के साथ एम लगेगा, आप सिंपली बात करते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम, गो होता है जाना और आईएनजी लगाना है तो गोइंग करेंगे आप। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। वही सिंपल 6 वे आप बनाएंगे, और 6 वे के साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू मार्केट, और सेंटेंस आता है कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। जब आप बात करते हैं क्या मार्केट जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बात आई है तो आर लगेगा। आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप खाना बना रहे हैं, आर यू मेकिंग फूड। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग केयरफुली। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्या आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, आरंट यू गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो आप सिंपल यूज करेंगे आरंट यू गोइंग टू मार्केट, और आप करेंगे आप मार्केट क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। और मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल वाई आरंट यू गोइंग टू मार्केट। आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हैं। वाई आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं। वाई आरंट यू लर्निंग इंग्लिश, आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हैं। वाई आरंट यू लिसनिंग केयरफुली, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। वाई आरंट यू थिंकिंग अबाउट देम, उसके बारे में। तो आप कोई भी काम ऐसा चाहते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उसमें सेंस आ रहा है कंटिन्यू का, तो आप यहाँ उसे बना सकते हैं। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग। क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो आप यहाँ पर WH फैमिली भी ऐड कर सकते हैं। वोट मैंने क्या, आप क्या कर रहे हैं, वोट आर यू डूइंग, वोट आर यू डूइंग। एंड आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप किसके साथ जा रहे हैं, विद होम। आपको प्रैक्टिस करनी है, विद होम, किसके साथ, किसके साथ। तो ये बहुत बेसिक यूज़ है, अगर आप यहाँ से सीख जाते हैं। आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, फॉर होम आर यू लर्निंग इंग्लिश, किसके लिए। व्हेन मैंने कब। तो आपको सिंपली यूज करना है जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कर रहे, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
कैसे जा रहे हैं, आप वहाँ यूज़ करेंगे इज एम आर का कंसेप्ट। कैसे जा रहे हैं, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी। या आप कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। तो आप यहाँ से अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। जो भी आप, मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग बाइक। जो भी आप करेंगे, आप उसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे और इसे आप हिंदी इंग्लिश क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर प्यार से और ध्यान से समझ रहे हैं, बड़े ध्यान से ये कंसेप्ट अगर समझ रहे हैं, तो आप अपना डेली रूटीन जो है, जो भी आप डेली काम करते हैं, उसे कन्वर्ट कर पाएंगे और इस तरीके से WH फैमिली के साथ आप बोल पाएंगे। आगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं जिसमें आपको 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट का वीडियो है, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको प्रैक्टिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। You don't have any problem to do the practice. First you need to clear your basic concept, basic fundamentals. After then you need to do practice on the basis of concept. Then you are able to speak English without any interruption, without any attraction of the methods. कोई भी चीज़ें, कुछ मेथड्स होते हैं, एक्चुअली यू हैव द लो कॉन्फिडेंस, आपके पास लो कॉन्फिडेंस होता है जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो वो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू प्रैक्टिस एंड डूइंग द कंसेप्ट। सो आप अगर कंसेप्ट कर रहे हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। अभी आपका जो वर्क है वो है कि अगर आप प्रेजेंट में कर लेते हैं, सिंपल आप यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप सिंपल यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इज एम आर, दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में कोई काम कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर यूज करते हैं। बट यही चीजें जब पास्ट में जाती हैं तो यहाँ पर हम वोज एंड वर यूज करते हैं, वोज एंड वर। तो यहाँ पर आई के साथ ऑलवेज वोज यूज होगा। और अगर आप बात करते हैं यू, वी, दे, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन। हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पर वॉज यूज होगा और यहाँ पर वर यूज होगा। मतलब यही बात अगर आपको बोलनी है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप सिंपल 6 वेज अब बनाते हैं तो स्ट्रक्चर यूज होगा वोज एंड वर, वोज एंड वर, देन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आज की तो बात यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर कल की बात आप करते हैं, पास्ट की बात आप आने वाले कल में करते हैं, पास्ट की बात मैं आज करूँगा, तो उसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो आई के साथ वोज लगेगा, तो यहाँ पर सिंपल वोज लगाना है। आई वॉज, आप टीचिंग कर रहे हैं तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और उसके बाद मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था तो आप आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आपने बोला आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग इंग्लिश, आप वर यू टीचिंग इंग्लिश। ये सेम आपको प्रेजेंट की तरह है, आप सेम यूज करिएगा अगर आपको करना है। कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे तो वरंट यू टीचिंग इंग्लिश, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश। तो सिंपल आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करिएगा वर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप खाना बना रहे थे, वर यू मेकिंग फूड। आप सिंपल यूज करेंगे आप इंग्लिश क्यों पढ़ाए थे, वाई वर यू
वाई वर यू टीचिंग इंग्लिश। तो आपको सिंपली यूज करना है। देर इज ए सम टेक्निकल इशू, डोंट वरी, दिस इज द लाइव क्लास, so just wait for a 1 minute, after then we will start. Then until when we are doing the practice, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितनी चीजें करी हैं प्रेजेंट एंड पास्ट में आपको सिंपल यूज करना है। वोज वर्ब पास्ट में यूज होता है, इज एम आर आपका यूज होता है प्रेजेंट में, और विल भी यूज होगा आपका फ्यूचर में। तो आप जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, सिंपल आप यूज करते हैं। तो अभी के लिए अगर आप सिंपली यूज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ ये चीजें आप यूज करेंगे। सो जब भी आप यूज करते हैं इन चीजों का तो मेन फैक्टर होता है प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस मेजर फैक्टर है, तो वो चीजें आपको याद करनी है कि किस तरीके से आप मेजर फैक्टर में यूज कर सकते हैं। फाइल लोडिंग हो रही है, आई थिंक या दिस इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट ये था, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश। सिंपल आपको वे यूज करना है, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश, एंड बाद में आएगा वाई वर यू टीचिंग इंग्लिश, वाई वर यू टीचिंग इंग्लिश। दिस इज द टेक्निकल फोल्ड, सो डोंट वरी, टेक पेशेंस। वाई आप यहाँ पर नोट को मैंने वर के साथ कांटेक्ट किया है तो इसे बोलते हैं वरंट यू टीचिंग इंग्लिश, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश, वरंट यू टीचिंग इंग्लिश। आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तो आप सिंपल WH फैमिली का भी यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल वे में, और ये आपका प्रेजेंट पास्ट का हमारा यूज हो जाता है। अब बात आती है विल बी की। तो विल बी आपके लिए है होमवर्क। अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं कंसेप्ट को, तो सबसे पहले तो आप, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, तो वो बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो सीरीज़ को देखिएगा। पूरी हमारी जो प्लेलिस्ट है ये आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में आप जो चीज़ें सीख सकते हैं वो सीखिएगा, और इसके बाद फ्यूचर में आप विल भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, अगर आप इस चीज़ को कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर क्लास करिएगा, ताकि हम इसे भी कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ आपके कमेंट भी हम पर्सनली चेक करते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ आप विल भी यूज़ करेंगे। सी, इट एंड हैरी, इन सब के साथ आप विल भी यूज करेंगे। और यहां पर सिंपली आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING। तो ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है जो आपको यूज करना है। जैसे मैं आपको 6 वे बता देता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं मार्केट जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं ध्यान से सुन रहा हूँगा, आई विल बी लिसन केयरफुली। मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग केयरफुली। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं विल बी के साथ में। 6 वे आपको बनाने हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।